बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा रुकू 9 आयत 72 ता 82। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारातुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून फ़कुल नज़िबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल माअु व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून व मिनहुम उम्मिय्यून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। ववैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला ववैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और तुम्हें याद है वो वाक़या जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर उसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो उसे खोल कर रख देगा। उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को उसके एक हिस्से से ज़र्ब लगाओ। देखो, इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी बढ़े हुए, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बहते हैं, कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है, और कोई खुदा के खौफ से लरस कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। अय मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? हालांकि उनमें से एक गिरोह का शैवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता उसमें तहरीफ की। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से तखलीए की बातचीत होती है तो कहते हैं कि बेवकूफ़ हो गए हो, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत में पेश करें। और क्या ये जानते नहीं हैं कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह को सब बातों की खबर है। उनमें से एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है जो किताब का इल्म रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहम व गुमान पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरह का नुस्खा लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर लें। उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है, और उनकी ये कमाई भी उनके लिए मूजिब हलाकत। वो कहते हैं दोज़ख की आग हमें हरगिज छूने वाली नहीं, इल्ला एक ही चंद रोज़ की सज़ा मिल जाए तो मिल जाए। इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता? या बात यह है कि तुमने अल्लाह के ज़िम्मे डालकर ऐसी बातें कह देते हो जिनके मुताल्लिक़ तुम्हें इल्म नहीं है कि उसने उनका ज़िम्मा लिया है? आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों न छुएगी? जो भी बदी कमाएगा और अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो दोज़खी है, और दोज़ख ही में वो हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं, और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे।